रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। रास्टर पता है क्या होता है? देखो, रास्टर इमेजेस वो इमेज होती है, दो टाइप की इमेज होती है हमारे पास। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, ठीक है? क्योंकि सॉफ्टवेयर डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है? तो फोटोशॉप क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। ग्राफिक डिजाइनिंग का एक टूल है फोटोशॉप। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम क्रिएशन करते हैं। जैसे आपने बैनर, पोस्टर, फ्लायर, पैम्पलेट ये सब देखे होंगे। मॉल्स में गए हो तो बैनर्स देखे होंगे, मेट्रो पे देखे होंगे बैनर्स वगैरह, ठीक है? और जो आप सोशल मीडिया चलाते हो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, तो जो भी आप इमेज के फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वो सारा का सारा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और आप वहां से उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग में देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं बच्चों, और उसमें भी आपका फोटोशॉप का कुछ कंटेंट है, जो कि आपकी मेरे साथ 4 क्लासेस होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले समझ लो व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है? सर ये 4 क्लासेस में पूरा हो जाएगा? 4 क्लासेस में नहीं होता, पूरा होने के लिए 1.5 मंथ चाहिए। पूरा होने के लिए आपको रेगुलर बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर वीकेंड में भी जो होते हैं बैच वो ज्वाइन करने पड़ेंगे। आपके सिलेबस में पूरा नहीं है बच्चे। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है हमें सर का समझ आ रहा है, सर जिस हिसाब से हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे रेगुलर बैच में भी आ सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप बड़ा सॉफ्टवेयर है। एक एक टूल पे मैं कम से कम 2 दिन लगाता हूँ और बच्चों से असाइनमेंट्स बनवाता हूँ। आप रेगुलर बैच वालों से असाइनमेंट्स भी करवाते हैं, जैसे आप लोग कोडिंग में हो तो सर तुमसे प्रोजेक्ट भी करवाते होंगे, तो उसी का पैसा है। सर फोटोशॉप में कौन सा एप्लीकेशन आप करवाते हैं सर? वर्जन पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? जैसे कि सर एडोब शॉप होता है ना। सर रेगुलर क्लास का टाइम क्या होगा? रेगुलर बैच तो चलते रहते हैं। क्या सर हम जैसे कि हम ऑन ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम पता चल सकता है कि क्या टाइम रहेगा उसका, क्लास का? अभी तो रिसेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डे फुल है अभी मेरा, तो मैं बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा। अभी पहले इन क्लासेस में आप देख लो, समझ लो, रेगुलर भी आपको बता ओके देंगे, सर। ठीक है? क्योंकि सभी में आगे चल रहा है। देखो बच्चे, अगर आप वर्जन की बात करें, एक बच्चे का सवाल था ना कि सर फोटोशॉप फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप इसमें मैं करवाऊंगा, और अगर आप वर्जन की बात करते हो तो अभी 2024 वर्जन चल रहा है, ठीक है? जैसे एप्पल हर साल लॉन्च होता है, वैसे एडोब के सॉफ्टवेयर हर साल लॉन्च होते हैं, ठीक है? अच्छा, पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन जिसको लिखनी है लिख लो, ठीक है? जिसको नहीं लिखनी मत लिखो, एज यू विश। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? किसी को फोर्स नहीं है भाई, आप लोगों में कॉम्प्लीमेंट्री है ये। अगर आप मेरे रेगुलर बैचेस में आओगे तो मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक प्रीवियस टूल या प्रीवियस असाइनमेंट बच्चे करके नहीं लेके आते, ठीक है? तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप बनाओ या आप डेफिनेशन लिखो कि नहीं लिखो। आप सुनो मेरे लेक्चर, सुनोगे भी तो भी समझ आ जाएगी चीजें। और जो बच्चा साथ में करना चाहता है वो कर सकता है। मतलब पूरी फ्लेक्सिबल क्लास है, वट एवर यू वॉन्ट, जैसा पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ो, ठीक है? अभी ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं बच्चों, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। इट्स कंबाइनिंग टेक्स्ट, इमेज और शेप टू कन्वे द मैसेज और आइडिया टू द व्यूअर्स, ठीक है? आपने बचपन से ही एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, उनमें 3 चीजें आती है, टेक्स्ट, इमेज और शेप। मूवी का पोस्टर रिलीज होता है तो उसमें होता क्या है, इमेज, टेक्स्ट एंड शेप्स होती है। आपके घर में दूध का पैकेट आता है तो उस दूध के पैकेट में, है ना, जैसे अमूल का आया, मदर डेयरी का आया, तो इमेज है, कहीं पे टेक्स्ट है। या फिर ऐसे ही आपने अगर चॉकलेट खरीदी तो चॉकलेट चॉकलेट की भी पैकेजिंग होती है ना, ऊपर की तरफ वॉलनट बने हुए हैं, टेक्स्ट से कुछ लिखा हुआ है, पीछे की तरफ उसके सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। तो वो भी एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट है। सिर्फ ये नहीं कि हमने बैनर देखा तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं, छोटी सी छोटी चीज भी एडवर्टाइजमेंट में हम काउंट करते हैं। तो हर जगह आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन ये तो हर चीज में है। आजकल तो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर बहुत सारे आए हैं, बने बनाए पोस्टर आपको बना के दे देते हैं। लेकिन एक अच्छा डिजाइनर वो होता है जो बच्चे इस सेक्टर में हैं या जो इस सेक्टर में रुक करना चाहते हैं। तो सिर्फ आपका इन चीजों से काम नहीं चलेगा कि हमें तो आता है, ये चीजें आती है।
कन्वे द मैसेज और आइडिया टू द व्यूअर्स। जो आप क्रिएट कर रहे हो डिजाइन, वो आपके व्यूअर्स को समझ आना चाहिए, ठीक है। जो जैसे मैगजीन्स बनती है, बुक्स बनती है, अब बुक्स मान लो आप जनरल नॉलेज की बुक पढ़ रहे हो और वहां पे मैं दिखा दूं कि इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन है और उसकी जगह मैं टाइगर की फोटो लगा दूं या लॉयन की फोटो, तो तुम इमेज से रिलेट कर पाओगे क्या टेक्स्ट को? तुम कहोगे ना यार बर्ड की बात हो रही है और जानवर की फोटो दिखा रहे हैं। तो हमेशा ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीजों से काम बनता है, आपकी डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें होती है, कलर कलर थ्योरीज होती है, टाइपोग्राफी होती है, देयर आर वेरी डेप्थ सब्जेक्ट, ये ना बहुत डेप्थ की थ्योरीज है, न्यूटन लॉ ऑफ कलर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो अच्छे डिजाइनर को इन चीजों पे काम करना पड़ता है। आजकल हम बहुत सारे मार्केट में देखते हैं टूल आ गए, प्री डिफाइंड टूल, जैसे कैनवा है, बहुत कंपनियों में कैनवा यूज होता है क्योंकि उन्हें डेप्थ में नहीं जाना। अब तुम पूछोगे सर डेप्थ क्या होता है? अब मान लो तुम्हें एक पोस्टर बनाना है दिवाली का, तो तुम्हें पता है दिवाली की थीम क्या है, दिए लगा दूंगा मैं नीचे, ऊपर मैंने एक स्लोगन डाल दिया और लिख दिया हैप्पी दिवाली, साइलेंट कर लो इसको, हैप्पी दिवाली, ठीक है, तो बन गया मेरा दिवाली का पोस्टर। नॉट कोई मुश्किल तो था नहीं इसमें। अब यहीं पे मेरे पास शाहरुख खान आया, बोलता मेरी मूवी आने वाली है और मूवी कर रहा हूं मैं थोड़ा सा एक्शन के ऊपर, एक्शन में यहां से बम फटेंगे, ये हीरोइन होगी, ये हीरो होगा, ये विलन होगा, ये हीरोइन का पापा होगा, सबकी फोटो मुझे पोस्टर में आप अच्छे से लगा के दो, पीछे की तरफ मुझे ऐसी थीम चाहिए, फॉन्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। अब तुम्हारा प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर काम नहीं आएगा, तुम्हें क्लाइंट को समझना पड़ेगा क्या उसने थीम मांगी है, क्या उसने बैकग्राउंड्स मांगे, और वैसे काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कोई भी मूवी पोस्टर उठा के देख लो आप, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। कोई भी बच्चों मूवी पोस्टर उठा के देख लो आप लोग, तो आप लोगों को ये जो सारा काम हो रखा है इसको करने में टाइम लगता है, एक एक पोस्टर पास होने में हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं इस टाइप के काम को। अगर आप यूआई यूएक्स की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, स्क्रीन डिजाइन करते हैं हम उसमें, क्योंकि कोडिंग वाले आजकल यूआई यूएक्स में भी बहुत ज्यादा रुक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक्सडी और फिग्मा करते हैं, स्क्रीन बनती है। आप लोग कोडिंग के बच्चे हो सारे के सारे, तो तुम डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करोगे या पहले तुम्हें इंटरफेस दिया जाएगा? दिया जाएगा ना। वो इंटरफेस कौन देगा? वो डिजाइनर्स देंगे, यूआई यूएक्स डिजाइनर देंगे, और वो जो स्क्रीन्स बनी होंगी उनमें बहुत टाइम लगता है, एक एक साल लग जाता है पास होने में। हाँ, अगर कोई वैसी कंपनी में काम करे तो बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल वे बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखो इन चीजों में अब एक डिमांड है किसकी? स्क्रिप्ट की, कि एक्शन मूवी होनी चाहिए तो इस तरीके से मेरा पोस्टर होना चाहिए, तो काम करना पड़ता है इस तरीके से। ये हाई ना देख रहे हो किस तरीके से अब आपको क्या लगता है ये एक्चुअल में सीन है? नहीं, ये एडिटिंग है, और ये मैं कैनवा से नहीं कर सकता। हो सकता है आप अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको कोई कंपनी 40,000 50,000 दे रही है ग्राफिक डिजाइनिंग में, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो आपको फ्री टूल चलाने के नहीं देगी। ऑनर एक बात कहेगा, मैं ना कर लूं कैनवा पे अगर मुझे इतना पे करना है सामने वाले को। तो यही चीज है बच्चे, आई थिंक आप लोगों को डिजाइनिंग की डेफिनेशन समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बोला रास्टर एंड वेक्टर, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, दो तरीके की इमेज होती है, मैं आपको बता देता हूं और फिर इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा। जिसको लिखना है लिख लो। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज। रास्टर इमेज वो इमेज होती है जो हम कैमरे से कैप्चर करते हैं एंड देन एडिटिंग करते हैं। वेक्टर इमेज वो इमेज होती है जो हम क्रिएट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। जैसे कार्टून्स होते हैं वो रियल नहीं होते, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, डिजिटल आर्ट होते हैं, ये सब क्रिएट करने पड़ते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, और ये हम कैप्चर करते हैं कैमरे से। दूसरा पॉइंट, ये जो इमेज होती है ना रास्टर इमेज, ये पिक्सेलेट होती है, फटती है, ये अपनी क्वालिटी लूज करती है। अब वो अलग चीज है, आगे बात करेंगे उस पर। रास्टर इमेजेस वो इमेज होती है जो कैमरे से कैप्चर करते हैं, यानी जो फोटो आपने कैमरा उठा के जो फोटो कैप्चर कर दी वो रास्टर कहलाएगी। इन फोटो को क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर लगता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो फोटोज होती है पिक्सेलेट होती है, यानी अपनी होती है। अब तुम कहोगे सर क्यों करती है क्वालिटी लूज? क्योंकि बच्चों हर कैमरे में ना मेगापिक्सल होता है, ठीक है, और
उसमें लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मेगापिक्सल होता है, जितना ज्यादा अच्छा मेगापिक्सल होगा, अच्छे कैमरे का लेंस होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी की आपको फोटो देगी। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो इमेजेस होती है वो पिक्सल से बनती है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं स्क्वायर के, उससे। और आप अगर कभी टेलीविजन या कोई स्क्रीन लेने गए हैं शॉप पे, तो वो बोलता भी है सर ये जो स्क्रीन है इस पे जो वीडियो चल रही है वो इतने पिक्सल्स दिखाती है एक टाइम पे, यानी जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे अच्छी क्वालिटी उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये जो इमेज होती है अपनी क्वालिटी लूज करती है एक टाइम बाद, जितना जूम करोगे तुम। और ये जो इमेज होती है ये अपनी क्वालिटी लूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में बनती है। अगर पढ़ने का पॉइंट जानना है तो कहा यह जाता है बाय अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिस वजह से ये फटती नहीं है और सॉफ्टवेयर में बनती है। तो ये दो मेन कारण है, जो मेन डिफरेंस है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फोटोशॉप को रास्टर ग्राफिक भी कहा जाता है, क्योंकि रास्टर इमेजेस को एडिटिंग किया जाता है वहां पे, और इसके लिए हम इलस्ट्रेटर लेते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर दिखा दूं मैं तुम्हें, तो जो इस टाइप का काम होता है वो फोटोशॉप में होता है, और जो इस टाइप का काम होता है कार्टून से रिलेटेड, ये इलस्ट्रेटर पे होता है। अब कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर हम क्या फोटोशॉप में ये वाला काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब हम प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं तो जो आर्टिस्ट होता है वो इसी को उठाएगा। एडोब पागल नहीं है कि फोटोशॉप में आप कर सकते हो, मना नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, और उसका तरीका भी है करने का। लेकिन एडोब इतना तो पागल नहीं है कि पैसों में दूसरा भी लॉन्च करे, उस पर इतना टाइम लगाए एंड देन लॉन्च करे। तो ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आपने देखे होंगे स्केचिंग आर्टिस्ट या पेंट हाँ, क्या चीज एनएफटी? कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करो। वेक्टर ग्राफिक बनाते हैं उसमें? चलो कोई नहीं, देख लेंगे कुछ है। ठीक है, तो उसके बाद कोरल है, इनडिजाइन है, फिर आपका वीडियो एडिटिंग आ जाता है, फिर 2D एनिमेशन आ जाता है, फिर 3D एनिमेशन, VFX, बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बस सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं, टूल्स चेंज होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम कोई बैनर बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, तो सामने वाले की थीम को समझते हैं ना। जैसे अब जैसे होली आ रही है, तो होली क्या है? रंगों का त्योहार है। तो हम क्या दिखा सकते हैं बैनर में? गुलाल दिखा सकते हैं, बैलून्स दिखा सकते हैं, है ना? और ऐसा कोई कैरेक्टर खड़ा कर सकते हैं जहां पे किसी बंदे को गुलाल वगैरह लगता हो। कुछ कहना है भाई ऑनलाइन वाले बच्चों? माइक ऑफ कर लो बच्चों, जिसका कोई डाउट हो वो लास्ट में ले लेना। ठीक है, माइक आप तभी खोले जब कोई डाउट हो। ठीक है, तो होली का क्या है? एक थीम है ना? ऐसे ही आप लोगों के पास क्या कहते हैं हर चीज की यही चीज वीडियो एडिटिंग पे होता है। मान लो कोई गाना शूट हो रहा है किसी कलाकार का। अब गाना कैसे, जैसे तुमने पंजाबी गाने सुने होंगे, तो ज्यादातर क्या होता है? डांस होता है, गाड़ियां दिखाते हैं वो लोग, है ना? थोड़ा सा एक्शंस दिखाते हैं। जैसे अगर सिद्धू मूसेवाले के गाने सुन लो, या किसी भी सिंगर को आप पसंद करते हो, तो वहां पे भी क्या है, गाने के हिसाब से हम शॉर्ट एडिटिंग करते हैं कि अब यहाँ पे एडिट, दोनों पिच पे क्या है ना, सोचना पड़ रहा है कि मैं किस चीज के बाद क्या शॉट लगाऊं। अब मान लो गानों में एग्जांपल दे रहा हूँ, गाड़ियों की बात हो रही है और तुम खेत दिखा रहे हो, तो क्या वो रिलेट करेगा? वो रिलेट नहीं करेगा। लेकिन कई बार ऐसे गाने होते हैं जहाँ पे कुछ भी दिखा देते हैं, बट स्क्रिप्ट के हिसाब से चीजें जब बनती है तो वो अच्छी लगती है। जैसे अगर तुम्हें मान लो कोई जैसे लैक्मे का होता है ना, गर्ल्स के जो आई शेड्स एंड लिपस्टिक, इन सब की चीजें होती है, इनके एडवर्टाइजमेंट तुम किसी बुजुर्ग को दिखा रहे हो, तो मैच करेगा क्या? तुम डाइपर के एडवर्टाइजमेंट में किसी यंग आदमी को दिखा रहे हो, तो इमेजेस के साथ आपका कंटेंट और थीम मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका एक ग्राफिक डिजाइनिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। और अब चलते हैं हम आगे फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप में आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो यार, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, वो 2024, आज से 2006 साल बाद 2030 भी आएगा ना, तो आप वो सॉफ्टवेयर भी हैंडल कर लोगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई बच्चे कहते हैं सर
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पढ़ाओ, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। और कई बच्चे कहते हैं कि सर मैंने तो 2010 में या 2015 में पढ़ा था फोटोशॉप, अब मैं भूल गया हूँ। अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग होता तो, हमने 2013 में पढ़ा था, आज 2024 आ गया है ना, तो आपका बेस स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एप्पल है, हर साल नए फोन लॉन्च करता है, क्या करता है, कुछ नए फीचर बढ़ा देता है या कैमरे के साथ कुछ कर देता है। जैसे पहले सिंगल कैमरे के आते थे, फिर डबल हुआ, आज ट्रिपल हो गया है ना, थोड़ा लेंस में चेंजेस कर दिया। ऐसे ही एडोब है, कोई नया टूल उसमें इंस्टॉल कर देगा, थोड़ा सा सेटिंग को और इनहेंस कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि मार्केटिंग में डिमांड है। अब मान लो एक तुम्हारी कंपनी रिमोट बनाती है और तुमने सालों से कोई अपग्रेड नहीं किया ना टीवी का रिमोट, और दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में जिसने बटनों में लाइट दे दी है ना, कुछ फ्रेम चेंज कर दिया, तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? इसका एग्जांपल दूं, नोकिया सुना है नाम? नोकिया 2000 से स्टार्ट, मतलब जो मैं अपनी जर्नी बताऊं तो 1994 से, मतलब नोकिया मुंह पे रहता था कि भाई नोकिया लो, नोकिया लो। 2005 तक वही थी। तो जैसे एंड्रॉयड आया 2008 9 10 के बाद एंड्रॉयड आया, नोकिया वालों ने कोई अपग्रेड नहीं किया। आज के टाइम पे यहाँ पे जितने भी ऑफलाइन में बच्चे बैठे या ऑनलाइन में, एक आध होगा जो एंड्रॉयड लेके नोकिया लेके बैठा होगा। नोकिया है आपके पास? आपके पास है? लेकिन एक टाइम पे ऐसा ट्रेंड था ना नोकिया का, भाई नोकिया है मेरे पास, नोकिया है मेरे पास, ठीक है। एंड्रॉइड ने उसका मार्केट ही खत्म कर दिया। तो इसी तरीके से क्या होता है ना, एडोब वाले नहीं चाहते कि हमारा कॉम्पिटिटर कोई उतरे, तो हर साल वो कुछ ना कुछ अब जैसे एआई आ चुका है, एडोब के जितने भी टूल्स हैं उनमें एआई आ चुका है। आप इमेज के बारे में सोचो, वहां पे डालो, वो ऑटोमेटिक बना देगा, जनरेट कर देगा। मान लो किसी इमेज से मुझे, मान लो आपने फोटो खींची और वहां पे कुछ, मान लो कोई पपी आ गया, अब उस पपी को वो ऐसा गायब कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा वो वहां पे पपी था। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। तो आजकल तो एआई की तरफ बहुत ज्यादा रुख हो रहा है। तो आई थिंक आप सबको ये चीजें, छोटा सा मैंने एक डेमो दिया, आपको समझ आया होगा। अब हम फोटोशॉप की तरफ चलते हैं। कोई भी वर्जन चला लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर जो भी चलाना है आप चलाओ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2023 वर्जन है, ठीक है। तो आपके पास, आपको सॉफ्टवेयर मैं बता दूं कहां से मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो आप जावेद सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, फोटोशॉप के लिए, नीचे बैठते हैं काउंटर के बगल में। और अगर आप ऑफलाइन है, नहीं आ पा रहे सेंटर, दूर से आते हैं, तो आप एक साइट बता रहा हूँ, गेट इनटू माय पीसी, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी वर्जन, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आता है मेन्यू बार, ये इंटरफेस है फोटोशॉप का। दिस इज योर मेन्यू बार। यहाँ पे लोगो आता है आपका, यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू, ठीक है, नया पेज हमें क्रिएट करना है। ओपन मतलब आपने अगर कोई फाइल पे काम किया है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे को और ये जो रिसेंट हाल ही में ही मैंने जो काम किया है जिन पोस्टरों के ऊपर, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो भी मैंने क्लास में डेमो वगैरह ली है वो दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट में मैंने 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, या फिर जो भी है यहाँ पे टाइम आपको बता, 4 दिन पहले, 4 days ago, इन इमेजेस के ऊपर काम किया। तो यहाँ पे रिसेंट जो ओपन हुए वो दिखेगा। इसके बाद जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्री डिफाइंड पेजेस हैं। जैसे आपके फोन में प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस आती है ना पहले से, और फिर तुम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब डाउनलोड करते हो, तो ये प्री डिफाइंड पेजेस है। जैसे मैं अगर फोटोज के लिए कुछ काम कर रहा हूँ तो ये फोटो का पेज आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ बच्चों, क्रिएट करता हूँ, मेरे पास पेज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड पेजेस दे रखे हैं। जैसे आप प्रिंट के लिए कुछ बना रहे हो, A4 साइज में, जैसे लेटर हेड वगैरह बना रहे हो, तो आप ये ले सकते हो। वेब के लिए, आर्ट्स के लिए कुछ बना रहे हो, ठीक है, वेब यानी ऑनलाइन के लिए कोई चीज बना रहे हो, ठीक है। मोबाइल के लिए कुछ बना रहे हो, मोबाइल में भी वॉचेस के लिए कुछ स्क्रीन बना रहे हो, टैबलेट्स वगैरह के लिए बना रहे हो, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। या फिर फिल्म एंड वीडियोज का HD और फुल HD चलता है ज्यादा इसमें। जैसे यूट्यूब थंबनेल होते हैं ना, वो सब बना रहे हो तो आप यहाँ से साइज ले सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है 99% हम इन्हें 95% हम इन्हें यूज नहीं करते। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे खिड़की है, क्या इसकी डायमेंशन है यहाँ पे? नहीं है, नहीं है ना। इसका मुझे हाइट भी नापनी पड़ेगी और विड्थ भी नापनी पड़ेगी।
तो अगर तुम्हें कस्टम अपना साइज क्रिएट करना है, पेज का साइज होता है जिसमें आप डिजाइन बना रहे हो, उस पेज का साइज होगा। तो कस्टम अगर पेज बनाना चाहते हो तो आपको यहां पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। सबसे पहले फाइल का नाम लिख लो 1 2 3। इसके बाद ये आ गया आपकी यूनिट्स, या तो आपका पेज पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन सब में हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसे सेट रखें। पिक्सल्स में मैं डील कर रहा हूं। यहाँ पे जैसे एच डी साइज की बात करते हैं तो एच डी होता है 1280 और 720, जिसको लिखना है लिख लो। एच डी साइज 1280 720, और फुल एच डी होता है तुम्हारा 1920 इंटू 1080। ठीक है, ये फुल एच डी होता है। इसके बाद ओरिएंटेशन है। दो टाइप के पेज होते हैं, पता ही होगा आप सबको, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब जिसकी हाइट ज्यादा लंबी होती है, लैंडस्केप मतलब जो जिसकी विड्थ ज्यादा होती है, यानी चौड़ा पेज। ठीक है, आर्ट बोर्ड पेजेस को ही आर्ट बोर्ड कहते हैं। अंदर की तरफ मल्टीपल पेज आप जब लोगे तो उन्हीं में आर्ट बोर्ड आता है। तो आप यहाँ से चेक रखें तो आपका पेज पे आर्ट बोर्ड लिखा हुआ आएगा, बट इसको अनचेक रखो आप। ठीक है, अपनी मर्जी से आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, कंडीशन इज आप पे है। ठीक है, यहाँ पे आप 72 रखोगे, अभी बताऊंगा क्यों रखोगे। ये आपके कलर मोड है। ठीक है, कलर्स मोड होते हैं बच्चों, और फोटोशॉप में हम जब काम करते हैं तो आरजीबी कलर मोड रखते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर आरजीबी क्यों रखते हैं, इसको भी बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी। ठीक है, आप इन सब के अंदर कलर्स है, ये कलर्स के क्या है, एक वैल्यू समझ लो या मोड समझ लो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कलर्स यूज होते हैं, इमेज में जो कलर्स होते हैं उनको बिटमैप कहा जाता है। ग्रे स्केल में ग्रे कलर्स की फैमिली के कलर्स आ गए आपके। आरजीबी में रेड ग्रीन ब्लू इसकी फुल फॉर्म होती है। सीएमवाईके की होती है शान मैजेंटा येलो ब्लैक, के का मतलब ब्लैक होता है। लैब्स में कहते हैं, लैब्स में आप डार्कनेस, लाइट और डार्कनेस वगैरह बढ़ा सकते हो। ठीक है, कलर्स की क्लास में मैं ये सब और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो वहां पे अगर आपकी कलर्स की क्लास लूंगा तो जरूर बताऊंगा वहां पे कलर्स के और बारे में। ठीक है, तो अभी आरजीबी सेट रखो आप। यहाँ पे आपको अभी पिक्सल्स में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप पिक्सल, सेंटीमीटर में कर रहे हो तो सेंटीमीटर चूज कर देना। अभी हम ये रखते हैं। ठीक है, बिट से दो चीजें होती है। कुछ डिजाइनर कहते हैं कि बिट से फाइल का साइज बढ़ता है। पुराने जो वर्जन आते थे उसमें फाइल साइज आ जाता था। और कुछ डिजाइनर्स ये कहते हैं कि आपके कलर्स डबल हो जाते हैं। जैसे एक कलर की शेड्स ना 256 होती है, अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अभी आगे बताऊंगा कलर्स के बारे में, अभी सुन लो सिर्फ ये चीज है। ठीक है, तो मेरे से पूछो, बाय डिफॉल्ट 8 रखते हैं। कुछ डिजाइनरों को ये मानना है कि डबल हो जाते हैं आपके कलर्स के वैल्यू। ठीक है, अब पूछोगे तो बाय डिफॉल्ट 8 रखते हैं। पेज आपको बाय डिफॉल्ट वाइट रखना है। आप ब्लैक ले सकते हो, बैकग्राउंड कलर आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप अगर आपको कोई लाल पीला हरा नीला कोई कलर चाहिए तो आप उस कलर का पेज ले सकते हो। लेकिन हम बचपन से क्या देखते हुए यार, व्हाइट कलर का पेज देखते हुए आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम व्हाइट रखते हैं। एडवांस सेटिंग में आपके पास ये दो सेटिंग दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेम ही रहने दें, इनको चेंज ना करें, वरना आपके कलर्स पे असर पड़ेगा। और स्क्वायर पिक्सल्स रखें, हमारे स्क्वायर पिक्सल से इमेज बनती है। इतनी सेटिंग करने के बाद आप जैसे क्रिएट करते तो आपके पास पेज आ गया। पहली शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस। कंट्रोल माइनस से क्या हो रहा है, आपका जो पेज है वो जूम आउट हो रहा है, और कंट्रोल प्लस से जूम इन हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जैसे जूम करते हैं ना हम कैमरे से, लेंस से ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे बड़ा करते हो तो कैमरा हमारा दूर पास उसको फोकस और कर रहा है, और अंदर की तरफ दबाते हैं तो वो दूर जा रहा है। इस तरीके से कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस। ठीक है, ठीक है, जो साथ में चलाना चाहते हैं चला लो शॉर्टकट कमांड्स। ठीक है, हाँ, पेज का साइज डालो ना ढंग से, कट करो इसे, यहाँ से कट करो ना इसे, पेज का साइज डालो ढंग से यहाँ पे। सेम है बेटा, उसे मैं ही चलाता हूँ। साइज डालो ना यहाँ पे और पिक्सल्स में चेंज करो। ठीक है, पहले देख लो फिर वहां पे कर लेना, मैं बता दूंगा। 72 इतनी सेटिंग करने के बाद आप क्रिएट कर ले, पेज आ जाएगा आपके पास।
ठीक है, अभी देखो मेरे को वहां बिजी मत करो, यहाँ देख लो, छोड़ दो अभी वहां पे। प्रैक्टिस करने का टाइम दूंगा चलाने के लिए, तब चला लेना घर पे, अगले दिन डाउट पूछ लेना, अभी क्लास के बाद भी 10 मिनट दूंगा तब चला लेना। ठीक है, आज सॉफ्टवेयर सब बच्चे इंस्टॉल कर लेंगे तो ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस समझ गए सारे। अब एक छोटी सी मैंने बात बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, हालांकि सुन लो, और अगर और अच्छे से करना चाहते हो तो ये बातें पता होनी चाहिए, रेजोल्यूशन और कलर मोड कैसे यूज करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने कॉपी में वैसे ही लिख लेना जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है मैंने। पहले इसको लिख लो फिर बताता हूँ। देखो दो चीजें होती हैं। या तो एक डिजाइनर दो चीजों के लिए डिजाइन बनाता है, या तो वेब या तो प्रिंटिंग। वेब मतलब, जब मैं वेब बोलूँ तो सारा सोशल मीडिया आ जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, पेंटरेस्ट, सब सब कुछ। वेब मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जब एक डिजाइनर का डिजाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वो ये सेटिंग रखेगा, रेजोल्यूशन रखेगा 72, डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, हर पिक्सल्स में एक कलर होता है, तो 72 आपने, हर डॉट पे एक कलर होता है, तो 72 रेजोल्यूशन रहेगा तुम्हारा, जो हमने अभी 72 डाला था वहां पे। जब तुम 72 डालोगे तो आरजीबी कलर मोड रखोगे, रेड ग्रीन ब्लू इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रिंटिंग मतलब डिजाइनर ने डिजाइन बनाया और उसके बाद प्रिंट होने होगा और कहीं पे लगेगा, जैसे मेट्रो के नीचे देखे हैं तुमने पोस्टर्स, नेताओं के पोस्टर्स, मेट्रो में देखे होंगे, मॉल्स में देखे होंगे, दुकानों के बाहर देखे होंगे। तो जब हम वो वाले डिजाइन डील करते हैं जो प्रिंट होने के लिए जाना है जिसने, तो ये सेटिंग रखते हैं। प्रिंटिंग 300 डीपीआई बाय डिफॉल्ट है ये, और सीएमवाई के शान मैजेंटा येलो ब्लैक, के का मतलब ब्लैक होता है। अब कई बच्चे होते हैं ना क्लास में जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, सर मैं तो ना उल्टा कर दूंगा, मेरी मर्जी, कर लो, उससे होगा क्या? पहला पॉइंट, इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आप ये फिक्स वैल्यू जो हमें बता रहे हैं, क्या ये बढ़ सकती है, घट सकती है? बिल्कुल बढ़ घट सकती है, बट आपके डिजाइनिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब हम कोरल ड्रॉ चलाते हैं तो मैंने वहां पे 50 भी रखा है, 100 भी रखा है, 150 भी रखा है, 200 भी रखा है और 250 भी रखा है। जब मैं प्रिंटिंग का काम डील करता हूँ कंडीशन के हिसाब से कि डिजाइन में कितना काम है, वो प्रिंट होने जा रहा है, उसमें कितना मेरे को और ज्यादा काम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, कोरल ड्रॉ आएगा तो बताएंगे आपको। ठीक है, बट इसको नहीं, इसको आप 72 ही रखो। दूसरा क्वेश्चन, सर अगर मैं इनको उल्टा कर दूं तो क्या होगा? यहाँ सीएमवाई को नीचे कर दूं और ये ऊपर कर दूं, ये नीचे कर दूं, ये ऊपर होगा। तो जब तुम ये साइज प्रिंट में लेके जाओगे ना, तो आपका जो डिजाइन होगा वो ब्लर हो जाएगा, वो फट जाएगा, वो पिक्सलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेटिंग को, वेब के लिए जाएगा डिजाइन तो ये रखना है, प्रिंट के लिए जाना है, ये लॉ है। लॉ क्या होता है? फिक्स है भाई, ना मैं इसको बदल सकता हूँ ना आप बदल सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन चेंज होती है कोरल ड्रॉ में जब काम करते हैं, तो वहां पे हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हम्म हम्म दोबारा बोलो। फॉन्ट, हाँ। हाँ, नहीं, कलर्स आपके इनहेंस कर देता है ये। प्रिंटिंग के कलर अलग होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल देखो, दिखाता हूं तुम लोगों को, प्रिंटिंग के जो कलर्स होते हैं ना, और जो आपके वेट,
सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकेंड जस्ट। देखो गाइस, जो प्रिंटिंग वाले कलर्स होते हैं और जो वेब वाले कलर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो ये देख लो तुम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा ये समझ लो, जो हमारे वेब के कलर्स होते हैं, आरजीबी कलर्स होते हैं, वो ज़्यादा चटक होते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारे प्रिंट के कलर होते हैं ना, CMYK के जो होता है, जो हम प्रिंट में यूज़ करते हैं बच्चों, वो थोड़े से आपके डल समझ लो या नॉर्मल कैटेगरी, मतलब इतने चटक नहीं होते जितने ऑनलाइन के होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम जैसे ही हम अंदर की तरफ आए, पेज हमने क्रिएट कर लिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या दे रखा है ध्यान से देख लो। दिस इज मेन्यू बार, दिस इज टास्क बार, इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। जितनी भी बार आप नया फाइल बनाओगे यानी नए पेज बनाओगे, ये किस नाम से आ रहा है, अनटाइटल्ड 1। फिर मैं एक नया पेज बना रहा हूँ, उसका नाम लिख रहा हूँ मैं 1 2 3। तो ये 1 2 दोबारा देख लो, 1 2 3 नाम से आया है। ये अलग डॉक्यूमेंट है, ये अलग डॉक्यूमेंट है। कई बच्चे इसे पेज कॉल करते हैं, बट इसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। तो मेन्यू बार, टास्क बार, ये आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, पेज है। यहाँ पे आपका टूल बॉक्स आता है, यहाँ पे आपकी लेयर्स एंड प्रॉपर्टी आती है। ये आपका इंटरफेस है फोटोशॉप का, समझ गए? ठीक है। ठीक है, सबसे पहले शॉर्टकट कमांड्स आ रही है लेयर्स की। फोटोशॉप में आपने लेयर्स पे काम करना है, ठीक है। किस पे काम करना है? लेयर्स पे। कुछ डिजाइन दिखा दूंगा मैं आपको अभी। लेयर्स और ग्रुप सुन लो आज, ज़्यादा नहीं करा रहा क्योंकि कई बच्चों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है। लेयर्स पे काम करना है, लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। लेयर पे काम क्यों करना है, इसके पीछे रीजन है। हर चीज, चाहे छोटी से छोटी चीज बना रहे हो, उसको सेपरेट लेयर पे दो, ठीक है। लेयर्स आपने कहाँ से लेनी है? लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1 क्या है? जब भी पेज क्रिएट कर लो, लॉक खोल लो पहले। लॉ नंबर 1, बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं करना आपने, इस लेयर 0 पे काम नहीं करना आपने। जिसको करना हो कर लेना, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, बट मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जिद्दी होते हैं, तो आगे जब काम करोगे, उसके पीछे रीजन भी बताऊंगा यार। हर कैटेगरी के बच्चे आते हैं, तो हमें हर कैटेगरी के बच्चों से डील करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ मेरा फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेयर 0 पे काम नहीं करना, ऑलवेज टेक न्यू लेयर। कहाँ से लेनी है न्यू लेयर? यहाँ नीचे से, ये प्लस पॉइंट आ रहा है, यहाँ से ले लो, जितनी लेयर चाहे उतनी ले लो। और अगर तुम शॉर्टकट कमांड चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर लेने की शॉर्टकट कमांड है। यहां से आपको इज्जत से पूछेगा, सर क्या मैं नई लेयर खोल लूं? क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट एन। लेयर 7 कह रहा है, सर मैं 6 के बाद तो 7 ही आएगा, सर मैं लेयर 7 ओपन कर लूं। आप लेयर का नाम चेंज करना चाहो कर लो, 4 5 6 रख रहा हूं। यहाँ पे आप कलर्स, अगर किसी लेयर में कलर डालना चाहते हो ले लो कलर, रेड कलर करना चाहते हो कर लो। मोड अभी आपने नॉर्मल रखना है, ठीक है। ओपेसिटी भी नॉर्मल रखनी है, 100 ही रखनी है, ओके कर देना। ये 4 5 6 और ये रेड कलर की लेयर आ गई। अगर अब तुम पूछते हो कि सर मुझे लेयर का कलर चेंज करना, नाम चेंज करना है, तो डबल क्लिक 7 8 9, ठीक है। डबल क्लिक 5 2, कुछ भी रख सकते हो, वट एवर यू वांट, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ज्यादा लेयर्स हो जाए,
तो आप उन्हें ग्रुप में डालो। जैसे मैंने बैनर में टेक्स्ट का काम किया, तो मैं मान लो इतनी सारी लेयर का मैंने टेक्स्ट का काम किया, कंट्रोल जी दबा देना, ग्रुप में चला जाएगा। और अगर तुम्हें ग्रुप लेना है तो यहाँ नीचे से ले सकते हो, जितने चाहे उतने ग्रुप ले लो। ये रहा आपके पास। न्यू पेज का लेने के लिए कंट्रोल जी शॉर्टकट कमांड है ग्रुप की, ठीक है। डिलीट करना है, कीबोर्ड से डिलीट कर लो। अगर आप यहाँ से डिलीट करोगे तो वो पूछेगा, बार बार मेन्यू देगा आपको, ठीक है, पूछता है वो। ये ऐसे आइकन आता है, तो इतना टाइम किसके पास है मैं बार बार वहां जाऊं? यूज शॉर्टकट कमांड्स, ठीक है। ठीक, एक बैनर दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए क्यों हम उस पे काम करते, किस पे। कुछ काम दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि आपको आइडिया हो जाए फोटोशॉप में कैसे काम होता है। तो एक पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। थ्योरी वो शुरुआत वाली है। थ्योरी सिर्फ दो ही कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, एक तो कलर्स थ्योरी पढ़ते हैं और थोड़ा टाइपोग्राफी पढ़ते हैं थ्योरी, ठीक है। और कुछ कलर्स के बारे में थ्योरी ज़्यादा है। कई राइटरों ने बहुत बुक्स लिखी है कलर्स के बारे में। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन कलर। यहाँ पे देख लो, इंटरफेस बताया आज, इंटरफेस कैसे आपने हैंडल करना, और पेज में न्यू पेज और ग्रुप बताया आज, कुछ ज़्यादा नहीं बताया, ठीक है। ठीक है, कुछ फाइल्स दिखा रहा हूँ, कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ आपके पास। ओरिजिनल फाइल है डिज़ाइंस की, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस तरीके से आप काम कर सकते हो। जैसे ये बैनर बना हुआ है, ठीक है। अब इस कंपनी के लिए बैनर बनाया मैंने, तो हर चीज़ सेपरेट लेयर पे होती है। ये देखो ऊपर से नीचे तक एवरीथिंग इज ऑन सेपरेट लेयर, ठीक है। आप ये देखोगे टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट की अपनी एक लेयर है, देख रहे हो। आइज बंद कर रहा हूँ तो दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। यहाँ इस जो ये है लड़की, इसकी भी आपको इमेज कट आउट हुआ है, ठीक है। ये जूम कर लो, और ये जो तुम चीज देख रहे हो ना पीछे की तरफ, और ये सारी, ये एक एक चीज है सेपरेट लेयर पे। ये देखो, ये देखो। तो एक डिजाइनर को एक डिजाइन बनाने में, अच्छा डिजाइनर है और काम एक्सपीरियंस है, अच्छे से काम करता है, तो 2-3 बैनर एक दिन में बना लेता है। और बनाने वाला अगर ऐसी कंपनी में काम करते हो जिनको कोई ज्यादा मतलब नहीं है डिजाइन से, तो दिन भर में तो आप 50 भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, और जैसे ये फाइल देखी है आपने, ठीक है, जैसे, ठीक है। हर चीज देखो बच्चों, जितने भी फाइल्स मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ डिजाइनिंग की, हर फाइल पूरा लेयर्स पे काम करना पड़ता है हमें। लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ठीक है, हर चीज लेयर पे बनती है। ये पीछे के हर चीज सेपरेट चीजें देखो, पूरी फाइल है। मैं वैसे फाइल दिखाता नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन ठीक है, आप लोगों को एटलीस्ट जितने दिन हो मेरे पास चीजें देखने को मिले, ठीक है। डन। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लेना जिनके पास, जो ऑफलाइन आते हैं गेट इनटू माय जावेद सर से, और ऑनलाइन वाले गेट इनटू माय पीसी से। सर एक बार रिपीट करना, कौन सा साइट बताया था डाउनलोड करने के लिए? गेट इनटू माय पीसी है, ये देखो मैं दिखा भी Get- देता हूँ आप हाँ, लोगों एक को। बार दिखा दीजिए। तो जैसे यहाँ ऑनलाइन आओगे एंड ये सबसे ऊपर साइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फोटोशॉप सर्च करते हो तो आप कोई भी वर्जन, बट 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अंदर आए, ठीक है, यहाँ नीचे आपको इसकी ओरिजिनल फाइल मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर इस तरीके से आएगा आपके पास, दिखा देता हूँ, इस तरीके से फाइल आएगी, तो इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर फोल्डर पासवर्ड मांगे तो 123 डाल देना, वैसे तो नहीं मांगेगा। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है तुम्हें इंस्टॉल करते समय। अपना एंटीवायरस बंद कर देना, मतलब डाउनलोड हो जाए, एक वो नेट से डाउनलोड हो जाए,
डाउनलोड के बाद इंस्टॉल करना है अब सिस्टम में। तो इंस्टॉल वाले प्रोसेस में अपना एंटीवायरस बंद रखना और अपना नेट बंद रखना, ठीक है, वरना वो डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद तुम्हारा 7 डेज के ट्रायल पे चलेगा। इनकी जो साइट पे ना सारे सॉफ्टवेयर क्रैक पड़े हुए हैं। क्रैक समझते हो ना, पेड सॉफ्टवेयर आप फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन ये 2 कंडीशन का ध्यान रखना, एंटीवायरस नेट इंस्टॉल करते टाइम अपने ड्राइव में, ठीक है, तब कोई 7 डेज में वाला नहीं चलेगा वो ट्रायल, ठीक है, डन। ओके सर। ठीक है गाइस, आज आप लोग इंस्टॉल करवा लो सॉफ्टवेयर, कल फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और रिलेट की होगी आपने मेरी बातों से। चलो, तुम क्या पूछ रहे थे? जिसको पूछना है वो कोई पूछ सकता है और जिसको जाना है वो लेफ्ट कर सकता है। पूछ सकते हो गाइस, जिसको कुछ पूछना हो।